हेलो गाइस, कैसे हैं आप सब। आशा करती हूँ कि खुश होंगे, स्वस्थ होंगे। आप सब अपना ख्याल रखें, खुश रहें, स्वस्थ रहें, मस्त रहें। यही मैं माँ से प्रार्थना करती हूँ आप सभी के लिए। नवरात्रों में आप सभी को खुशियाँ मिले, माँ का आशीर्वाद मिले, घर में सुख शांति हो, तरक्की हो, सभी के बिगड़े काम बन जाए। यही मैं माँ से प्रार्थना करती हूँ आप सभी के लिए, क्योंकि आप सभी मेरे परिवार का ही एक हिस्सा है। मैं भी आपके सब की तरह अपने परिवार को देखभाल करती हूँ, उनका ख्याल रखती हूँ, उनके साथ अपना जीवन बिताती हूँ खुश होकर। सभी के साथ हमारा बहुत अच्छा संबंध होता है। हम सब अपने अपने रिश्तों के लिए अच्छे काम करते हैं। हम अपने रिश्तों के लिए नेक काम भी करते हैं, उनकी तरक्की के लिए भगवान से दुआ भी करते हैं, माँ से प्रार्थना करते हैं, क्योंकि माँ सबकी है। वो सबको प्यार देती है, सबको आशीर्वाद देती है, सबका भला करती है और सबके लिए मंगल कामना के लिए उसके जीवन में ढेर सारी खुशियाँ भी देती हैं। उन सभी से हमारा जीवन चलता है, हम आगे बढ़ते हैं, परिवार की देखभाल करते हैं, अपनों की देखभाल करते हैं, खुशियों को पूरा करते हैं और अपने जीवन को एक दिन आदर्शवादी जीवन बना लेते हैं। लोग आपकी पहचान जानते हैं, पहचानते हैं, आपका नाम होता है। कितनी सारी चीज़ें जीवन में मिलती हैं। फिर हम सब अपने जीवन को अच्छा बनाने के लिए दिन रात मेहनत करते हैं। ये भी माँ के आशीर्वाद से होता है। एक वो माँ है जिसने हमें जन्म दिया, जिसकी देख रेख में हम पले बड़े हैं, बड़े होते हैं, सब कुछ सीखते हैं। एक वो माँ है जो हम सबको आशीर्वाद देती है, चलना सिखाती है, दुखों से बचाती है, बुरी चीज़ों से, बुरे लोगों से, बुरी परिस्थिति से लड़ने का सामना करने के लिए हिम्मत देती है। इन सब दोनों माताओं में सिर्फ एक ही अंतर है कि जो माँ हमारे पास होती है हम उसकी कदर करना भूल जाते हैं। जो माँ हमें आशीर्वाद देती है हम उसके पास जगह जगह उसके मंदिरों में जाते हैं, उस माँ के दर्शन करके आते हैं। लेकिन जो माँ घर में बैठी है उस माँ का दुख पूछना भूल जाते हैं। माँ क्यों आप सबसे नाराज़ है? इसीलिए आप सबसे नाराज़ है क्योंकि जिस माँ को आप ठुकराते हैं, जिस माँ का आप दर्द नहीं समझते हैं, जिस माँ के आशीर्वाद के लिए आप उसके पास नहीं जाते हैं, उसका मन कितना दुखी रहता है। अपने बच्चों के लिए माँ कितना तरसती है, उसकी आंखें तरस जाती हैं बच्चों को देखने के लिए, बच्चों के साथ खुश होने के लिए और बच्चों के साथ बातें करने के लिए। आज बहुत सारी माताएं ऐसी हैं जिनको कि अपने बच्चों का ना प्यार मिल पाता है, ना ही उस समय मिल पाता है और ना ही उनकी कोई देखभाल कर पाता है। इसीलिए हमारी माँ हमसे नाराज़ हो जाती है। जब माँ नाराज़ हो जाती है तो हमारी एक और माँ है जो कि पूरी सृष्टि की माँ है, वो हम सबसे भी रूठ भी जाती है, क्रोध में भी आ जाती है और कभी कभी कुछ ऐसी घटनाएं जीवन में हो जाती है जो आपको एक आईना भी दिखाती है और स्पष्ट चेहरा आप सबका सामने भी लेकर आ जाती है। क्योंकि जिस माँ को आप ठुकराते हैं उस माँ का आपके जीवन में बहुत बड़ा महत्व है। वो माँ भी उसी माँ के आशीर्वाद से आप सबको जीवन दान देती है, जीवन देती है, आप सबकी पालन पोषण करती है, उनका ख्याल रखती है। अपनी अपनी माँ का बहुत ख्याल रखें, क्योंकि वो अगर खुश है तो ये माता रानी भी खुश है, लेकिन वो अगर दुखी है तो ये माता रानी भी दुखी हो जाती है। क्योंकि उसे पता है कि मैं तो सबको आशीर्वाद देती हूँ, सबका ध्यान रखती हूँ और सभी मेरे आशीर्वाद से ही इस दुनिया में आते हैं, जन्म लेते हैं, अपना जीवन जीते हैं और फिर मेरे पास चले आते हैं। ये सब जीवन का क्रम इंसान का चलता रहता है। क्या हुआ, कैसे हुआ, क्यों हुआ, किसने किया, इसी में जीवन निकल जाता है। परिस्थितियाँ अच्छी बुरी हर जीवन में आती हैं, हर किसी के परिवार में भी आती हैं, हर किसी के घर में भी आती हैं। इन सब से दुखी होने से अच्छा है कि आप सब अपने जीवन को अच्छा बनाने के लिए हर रोज़ अपने आप को बदलने का प्रयास करें, अपने आप को अच्छा बनाने का प्रयास करें और अपनी बुराइयों को ख़त्म करने का प्रयास करें। अभी श्राद्ध वापस लौट गए हैं अगले साल के लिए। पितरों से आप सबको आशीर्वाद भी मिला है, माता रानी आई है आप सबके दुख दूर करने के लिए, खुशियाँ देने के लिए, जीवन को सरल बनाने के लिए और आपके अपनों में कौन अच्छा है, कौन बुरा है, कौन आपके लिए सही है, कौन गलत है, इन सब की पहचान कराने, आप सबको एक नेक दिल बनाने, आशीर्वाद देने,
जिस आशीर्वाद की वजह से आप अपनों का ध्यान रखते हैं और अपने जीवन को सरल बनाते हैं, परिस्थितियों को सुधारते हैं। और माँ के आशीर्वाद से हर किसी के घर में सुख शांति भी आती है, खुशी का माहौल आता है। माँ जब आती है ढेर सारी खुशियाँ लेकर जाती है, लेकिन जब माँ हमसे नाराज़ हो जाती है, दूर हो जाती है, तो हमें कितना कष्ट मिलता है, कितना हम अकेले हो जाते हैं, कितना हम जीवन में भटक जाते हैं, उलझनों में फंस जाते हैं। इसीलिए माँ का बहुत ख्याल रखिए। एक वो माँ है जो सबकी माँ है, एक वो माँ है जिसने आपको जन्म दिया, उसकी आंखों में कभी आंसू ना आने दें, उसका बहुत ध्यान रखिए। मैं मानती हूँ कि कुछ रिश्ते ऐसे आप सबके साथ जुड़ जाते हैं जो बुज़ुर्गों की सेवा करना नहीं जानते, जो उनके साथ रहना नहीं चाहते, जो उनके सुख दुख में उनके पास खड़े रहना नहीं चाहते हैं। लेकिन फिर भी अगर आपके साथ ऐसी समस्याएं हैं, आप उनकी देखभाल के लिए किसी अच्छे इंसान को रख सकते हैं, उनका ख्याल रख सकते हैं। आप अपने माता पिता का ख्याल रख सकते हैं, क्योंकि रिश्ते तो बहुत तरह के होते हैं जिन्हें हम जैसे मर्जी चला सकते हैं, निभा सकते हैं। ये सब तो आपके ऊपर होता है, लेकिन कभी भी अपनी माँ को ठुकराना नहीं चाहिए। वो अगर खुश है तो आपके जीवन में खुशियाँ ही खुशियाँ हैं, तरक्की है, आशीर्वाद है, प्यार है, सब कुछ है। लेकिन माँ अगर दुखी है, 1 मिनट में सब कुछ नष्ट हो जाता है, सब कुछ बदल जाता है, सब कुछ टूट जाता है, बिखर जाता है। इस बात का हमेशा ध्यान रखें। अपनी माँ से वैसे ही प्यार करें जैसी माँ आप सबसे प्यार करती है। माँ के लिए कितने भी बच्चे हों उसके लिए बराबर होते हैं, लेकिन बच्चों के लिए माँ सौतेली हो जाती है, माँ अलग हो जाती है। ऐसा क्यों होता है? हर किसी बच्चे का फ़र्ज़ बनता है कि वो अपनी माँ की देखभाल करे, उसे प्यार से उसके दुख तकलीफ़ों को जाने, उसके पास कुछ देर के लिए जाए ताकि उसे अच्छा लगे, उसे महसूस हो कि हाँ उसके बच्चे उसकी कदर करते हैं, उसका ख्याल रखते हैं, उसके जीवन को समझते हैं, उसको सुनते हैं और उसके आगे हमेशा आकर अपना शीश झुकाते हैं। माता का कभी भी अपमान ना करें, चाहे आप बेटे हैं, बेटी हैं, चाहे आप छोटी उम्र के हैं, चाहे आप बड़ी उम्र के हैं। उनको प्रणाम करके, आशीर्वाद लेके अपने सभी काम करें। जब भी वो दुखी हों तो उनसे उनका हालचाल ज़रूर पूछें। माँ कुछ नहीं मांगती है बच्चों से, माँ तो भाव की भूखी होती है। जो कुछ भी माँ के पास होता है अपने बच्चों को समर्पित कर देती है, दे देती है, अपना समय भी देती है, अपना प्यार भी देती है। उसके बाद जो कुछ भी होता है बच्चों को लुटा देती है, अंत में खाली हो जाती है, चली जाती है। लेकिन बहुत सारे लोग ऐसे हैं जो अपनी माँ की बहुत देखभाल करते हैं, उनका बहुत ख्याल रखते हैं, उनकी छोटी छोटी खुशियों का भी ख्याल रखते हैं। उन सभी को मैं दिल से धन्यवाद देती हूँ कि आप बहुत अच्छा काम करते हैं, जो अपनी माँ को खुश रखते हैं, उनके साथ खड़े रहते हैं, उनके दुख सुख में हमेशा उनकी देखभाल करते हैं, उन्हें अपना समझते हैं और उनके लिए हमेशा तैयार रहते हैं। फिर से मैं आप सभी का दिल से धन्यवाद करती हूँ। उन सभी बच्चों से कहना चाहती हूँ जो माँ से दूर हो जाते हैं, माँ को ठुकरा देते हैं या फिर माँ का आशीर्वाद पाने के लिए बाद में तरस जाते हैं, माँ दोबारा लौट कर नहीं आएगी। जो भी समय आप सबको मिला है अपनी माँ के साथ अच्छे से पेश आएँ, उनका ख्याल रखें, उनकी खुशी का ख्याल रखें। बहुत कुछ नहीं देना पड़ता है माँ को, सिर्फ थोड़ा सा समय चाहिए, थोड़ा सा प्यार चाहिए, थोड़ी सी रिस्पेक्ट चाहिए, उसी में वो खुश हो जाती है, अपने जीवन को खुशहाल बना लेती है, उसका जीवन आनंदित हो जाता है। इसीलिए 9 दुर्गे के दिन आप सबके घर में माता रानी आई है आप सबको आशीर्वाद देने, उनका भी ख्याल रखें। समय समय पे जो कुछ भी दुख तकलीफ़ परेशानियां हैं अपनी माँ से ज़रूर बताएं, वो आपके कष्टों को दूर करेगी, आपकी परेशानियों को दूर करेगी। बस दिल में अच्छा भाव होना चाहिए माँ से बताने के लिए और माँ से मांगने के लिए। वो कभी भी निराश नहीं करती, किसी को दूर नहीं करती, किसी को तकलीफ़ नहीं देती, हर किसी के जीवन को बदलती है। आप अपने घर में जब 9 दुर्गा की पूजा करते हैं तो सच्चे मन से 2 मिनट के लिए बैठकर माँ से उन सभी गलतियों के लिए क्षमा ज़रूर मांगे जो आपसे जाने अनजाने हुई है, किसी के प्रति हुई है, अपने परिवार के प्रति हुई है, अपनों के प्रति हुई है, या आपसे खुद कुछ ऐसी गलतियाँ हुई है जिसकी वजह से आप दुखी और परेशान हो जाते हैं, अपनों को ना एक्सेप्ट कर पाते हैं ना ही छोड़ पाते हैं।
इसीलिए आप सभी अच्छे हैं, बहुत प्यारे हैं, माँ के प्यारे बच्चे हैं। माँ अपने बच्चों को भरपूर आनंद देती है, आशीर्वाद देती है, अपने पास बुलाती है, चल कर आओ, मेरे से सब कुछ लेकर जाओ। माँ तो कभी किसी को खाली हाथ नहीं भेजती है, बस बच्चे ही माँ के पास जाना भूल जाते हैं, माँ से मांगना भूल जाते हैं, सच्चे दिल से माँ से जुड़ना भूल जाते हैं। सभी अपना अपना ध्यान रखें। माता रानी के नवरात्रों में कोई भी ऐसी गलती, कोई भी ऐसा काम ना करे, किसी का दिल ना दुखाए जिससे माँ आपसे नाराज़ हो जाए, वो दुखी हो जाए, परेशान हो जाए कि मेरे बच्चे कितना अच्छे होते हुए भी छोटी छोटी गलतियाँ कर बैठते हैं। आप सबको माता रानी का ढेर सारा आशीर्वाद मिले, जिसके जो भी मुराद है वो मुरादें पूरी हों, जिसके पास जिस चीज़ का अभाव हो इन नवरात्रों में उसके वो अभाव पूरा हो, जिसके रिश्तों में कड़वाहट है मिठास आ जाए, और जिसके शरीर में रोग दोष हैं, दुख कलेश हैं, वो सब दूर हो जाए माता रानी के आशीर्वाद से। यही मैं माँ से आशीर्वाद भी लेती हूँ और आप सबके लिए प्रार्थना भी करती हूँ, क्योंकि आप सब भी मेरे ही परिवार का एक हिस्सा हैं। मुझे बहुत अच्छा लगता है जब हर घर में खुशियाँ होती है, प्यार होता है, रिस्पेक्ट होती है, एक दूसरे का सब ख्याल रखते हैं और पति पत्नी एक दूसरे के साथ बहुत अच्छे से रहते हैं, प्रेम से रहते हैं, एक दूसरे का ध्यान रखते हैं। बच्चे माता पिता की रिस्पेक्ट करते हैं और माता पिता अपने बच्चों को बहुत अच्छी तरह से रखते हैं, उनकी हर चीज़ को समझते हैं, जानते हैं, उनके दुख सुख में उनके साथ खड़े होते हैं। यही जीवन है, इसे ऐसे ही चलाना है, अच्छा बन के दिखाना है, अच्छा बन के जाना है और अच्छाई के लिए काम करना है। यही तो माँ आप सबको बताती है, सिखाती है, समझाती है। इसीलिए वो बार बार आती है आप सबके घर में, आप सबको खुशियाँ देकर जाती है, फिर लौट जाती है, ताकि मेरे बच्चे आनंद से रहें, खुशी से रहें और अपने आप को अच्छा इंसान बनाने के लिए हर रोज़ प्रयास करें। थैंक यू सो मच एवरीवन। आप सबको मेरी बातें अच्छी लगती है तो मेरे चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को ज़रूर प्रेस करें। अपना ख्याल रखें, खुश रहें। माता रानी की चालीसा और माँ दुर्गा सप्तशती का पाठ ज़रूर करें। सारी चीज़ें, सारी शत्रु और सारी बाधाएं ख़त्म हो जाएगी। आप सब ये सब ज़रूर करें। अगर हर रोज़ नहीं कर सकते हैं, किसी एक दिन ज़रूर से करें, क्योंकि आपके घर में सुख शांति होगी, बरकत भी होगी और बहुत सारी चीज़ें जो ख़राब हैं वो बाहर भी चली जाएगी माता रानी के आशीर्वाद से। थैंक यू सो मच एवरीवन। ओम शांति।